गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। क्या होता है? ज्यामिति। ज्यामिति। ज्यामिति में हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके बारे में सबसे पहले हमको लर्न करना है। इसके बाद जब हम इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो फिर हम आगे समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो दिए गए हैं, जिसकी डिफिनीशंस अच्छे से कॉपी में नोट करना है और इसको हमको समझना है, और इसके बाद फिर हम इसके कैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ है, ये इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये सब्जेक्ट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, दो लेवल पे तैयार करना है। एक जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो पूरा वीडियो को देख सकते हैं, या जो ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, वो पूरे टॉपिक को बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, इसको कवर कर सकते हैं। दूसरा, KPMGS कंपटीशन हर साल एग्ज़ाम करवाता है जिसमें साइकिल इनाम दी जाती है और इसमें टॉप 20 लोगों को इनाम दिया जाता है। उसका एग्ज़ाम अगले मंथ में फिर से होना है, जिसकी डेट में भी जब भी रहेगी अभी बता दिया जाएगा। उसके लिए वीडियो अलग से पड़ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कब उसका एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए भी जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा टॉपिक यही रहेगा, यहीं से अपना क्वेश्चन भी आना रहेगा। तो बढ़िया से इसका प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करके वो सारे क्वेश्चन हमको अच्छे से क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, और उसी में से पूरा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देख के पूरा लिख लेना है। अगर खुद की मन में इच्छा है कि इस बार हम अपने घर पे साइकिल ले जाएं और इनाम पाएं, तो इसके लिए पूरा वीडियो हमको देखना है, पूरी क्लासों को अच्छे से लेना है, नोट्स बनाना है और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जिससे कि हम साइकिल का जो भी अपना मन में ड्रीम है कि इस बार हम इनाम पाएंगे, जो भी बच्चे अपने मन में ड्रीम लिए हैं उनके लिए ये बहुत क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास जब तक पेपर नहीं होगा कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सारा टॉपिक यहीं से तुमको क्या कर लेना है, कवर करना है। तो आते हैं हम अपना जो हमारे पास चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ज्यामिति में जो पहला हमको पॉइंट दिया गया है वहीं पे लिखा गया है पॉइंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। अब हमसे कभी अगर बिंदु के बारे में कोई पूछता है तो हम यहाँ पे एक डाट रखते हैं और यही हमारा क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। बिंदु में हम जो इसकी डिफिनीशंस बताते हैं उसकी बताते हैं कि ना तो इसमें लंबाई होती है और ना ही क्या होती है, चौड़ाई होती है। कि मतलब पॉइंट वह बिंदु होता है जिसमें ना तो लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होती है, वो क्या कहलाता है, पॉइंट, बिंदु कहलाता है। तो बिंदु की परिभाषा क्लियर? तो बिंदु की परिभाषा क्या कहोगे कि जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, जिसमें ना लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट कहलाता है। पॉइंट के बाद जो दूसरा हमारे पास टॉपिक लिखा गया है उसका नाम है रेखा। क्या है? रेखा। रेखा की बात करते हैं तो रेखा हमारे पास क्या होता है कि जैसे अगर हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा। अब हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, एक रेखा दिया गया है, दूसरा किरण। दोनों में डिफरेंस समझते हैं, दोनों होते क्या हैं इसको समझते हैं। अगर हम एक रेखा की बात करते हैं तो एक रेखा को हम इनफाइनाइट रूप से दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम एक लाइन को अगर इनफाइनाइट रूप से दोनों साइड अगर हम बढ़ा सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। तो रेखा की डिफिनीशन क्या हो गई कि अगर एक लाइन को हम दोनों साइड अगर इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। रेखा के बाद हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है, किरण। किरण क्या होता है कि अगर हम किरण की बात करते हैं तो ये हम एक बिंदु से निकलती है। कहां से निकलती है? एक बिंदु से निकलती है और अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसका एग्जाम्पल ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, जैसे घरों में हम लोग टार्च का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टार्च का। तो जो हमारे पास टार्च होती है, टार्च से क्या निकलता है, रोशनी निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो किरण की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास ये यहाँ से टार्च है तो इसका जब भी देखो प्रकाश निकलता है तो वो कहाँ निकलता है, आगे के साइड निकलता है। ऐसा नहीं होता पीछे चलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश निकल रहा है वो किसी एक बिंदु से निकल रहा है। तो जो किरण हमारे पास जो किरण होती है इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और कहां तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट। अब यहीं से दोनों को हमारे पास क्लियर करेंगे कि रेखा और किरण में क्या अंतर होता है। तो रेखा क्या होती है, रेखा को हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, लेकिन किरण को हम हमेशा कहां बढ़ाते हैं, एक साइड या आगे की ओर हमेशा बढ़ाते हैं, पीछे इसको बढ़ाते नहीं है। तो समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो अब ये हमारे पास तीनों डिफिनीशन सबको लर्न हो गई। अब हम आते हैं इसके चौथी डिफिनीशन में। चौथा हमारे पास दिया गया है रेखाखंड।
क्या दिया गया है? रेखाखंड। रेखाखंड की बात करते हैं तो इसको अगर अलग अलग करें तो हम यहाँ से दो शब्द निकल के आता है, रेखा प्लस में खंड। इसका मतलब कि अगर कोई एक हमारे पास ये रेखा खींची गई, क्या खींची गई? देखो यही हमारे पास ये लाइन खींची गई और लाइन का अगर हम काट के कुछ खंड निकाल लें, मान लेते हैं कि ये वाला खंड हमने काट के क्या कर लिया, इसको निकाल लिया, तो जो ये खंड हम निकाल लेते हैं यही खंड क्या कहलाता है? रेखाखंड। कि रेखाखंड हमेशा किसी लाइन का भाग होता है और जो रेखाखंड होता है वो फिक्स बिंदु होता है, मतलब वो हमें फिक्स रहता है कि 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, वो किसी न किसी रेखा का भाग होगा और वो क्या होता है? निश्चित होता है। वही क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। रेखाखंड के बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन की बात करते हैं, हम दो रेखाएं खींच दें, दो या दो से अधिक रेखाएं खींच दें और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो पूरे में समान रहे, पूरे में इक्वल रहे। अगर हम 2-3 रेखा खींच दें और उनके बीच में जो पैरेलल लाइन है वो आपस में क्या रहे? इक्वल रहे, तो वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? पैरेलल लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक दिया गया है, कौन सी रेखा? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन दिया गया है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा को इंटरसेक्ट करे, एक रेखा दूसरी रेखा क्या करे? इंटरसेक्ट करे, जैसे यहां से कर सकती है, यहां से कर सकती है, तो ऐसी रेखाएं कौन सी रेखा कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन या तो प्रतिच्छेदी रेखा। इसके बाद हमारे पास अगला जो दिया गया है वो परपेंडिकुलर लाइन दिया गया है। कौन सा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है लंब रेखाएं। क्या होता है? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं कि अगर हमारे पास एक सीधी रेखा को एक लंबवत रेखा गिराते हैं, मतलब किसी सीधी रेखा पे एक लंबवत रेखा गिराते हैं और इनके बीच में जो कोण बने कितने डिग्री का बने? 90 डिग्री का बने, तो ये रेखाएं कौन सी रेखा कहलाती हैं? परपेंडिकुलर कहलाती हैं। और इसको हम इस सिंबल के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। किस सिंबल के द्वारा? इस तरह बनाते हैं, एक सीधी रेखा पे एक रेखा गिरा देते हैं, तो यही क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर लाइन। कोई प्रॉब्लम इतने में? इतना टॉपिक सबको समझ में आ गया? इसके बाद हमारे पास अगली जो रेखा दिया गया है, कोइंसिडेंट लाइन दिया गया है, संपाती रेखा। कौन सी रेखा? संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होता है कि संपाती रेखा जब एक रेखा पर हमारे पास, जैसे ये एक रेखा दी गई है और इस पे जब एक रेखा गिराते हैं जो एक ही बिंदु से होकर जाती है, तो वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? संपाती रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? संपाती रेखा कहलाती है। कोई प्रॉब्लम? और इसके बाद हमारे पास जो अंतिम दिया गया है वो संगामी रेखा दिया गया है। कैसी रेखा दिया गया है? संगामी। तो संगामी रेखा वह रेखा होती है अगर एक ही बिंदु से होकर बहुत सारी रेखाएं जाती हैं तो उसे कौन सी रेखा कहता है? संगामी रेखा। मतलब कि अगर एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं जाएंगी तो कौन सी रेखा कहलाएगी? संगामी रेखा कहलाएगी। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद हम एक बार फिर से 1-2 मिनट में पूरा इसका रिवीजन करते हैं। ध्यान से सब लोग सुनेंगे, ये डिफिनीशन पूरी लर्न करेंगे। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया? हम लोगों ने पहला बिंदु पढ़ा। क्या पढ़ा? बिंदु। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट में हमने बताया कि पॉइंट उसे कहते हैं जिसमें ना तो लेंथ होती है और ना क्या होती है? ब्रेथ होती है। क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट। इसके बाद हमने दूसरा लाइन बताया। लाइन मतलब क्या होता है? रेखा। रेखा के बारे में बताया कि जिसको हम दोनों साइड इनफाइनाइट रूप से हम क्या कर सकते हैं? इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वो क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन। इसके बाद तीसरा हमने किरण के बारे में बताया कि किरण को हम क्या करते हैं? एक साइड इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकते हैं। क्या कहलाता है? रे कहलाता है। रे के बाद हमने अगला बताया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? रेखा खंड। रेखा खंड दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रेखा प्लस में खंड। और अगर हम किसी रेखा का खंड काट के निकाल लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। रेखा खंड के बाद अगला हमारे पास है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? समांतर रेखा। अगर 2-3 रेखाएं हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो?
पैरेलल हो, हमेशा बराबर हो, तो वो हमेशा वो रेखाएं कौन सी रेखा कहलाएंगी? समांतर रेखा। समांतर रेखा के बाद इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन वह लाइन होती है जो एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद हमारे पास अगली जो रेखा होती है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब कौन सी रेखा? लंब रेखा। लंब रेखा क्या होता है कि जैसे अगर एक रेखा पे दूसरी रेखा गिराई जाती है और इसके बीच में जो एंगल बने कितने का बने? 90 का बने, तो इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? लंब रेखा। इसके बाद हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं क्या होती हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक रेखा है और उसी एक ही बिंदु से होकर कई रेखाएं जाती हैं, तो उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? संपादी। इसके बाद अगला हमारे पास कंकरेंट लाइन से संगामी रेखा। संगामी रेखा का मतलब होता है कि एक ही बिंदु से होकर अगर अनंत रेखाएं जाती हैं, तो उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका सबका डिफिनीशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहीं पे लगा रहेगा और अपना उसको स्क्रीनशॉट लेके या बैठ के पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इतना पूरा पढ़ लिए। इसके आगे जो कल की क्लास रहेगी वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कोण, एंगल के बारे में। तो एंगल के बारे में सब लोग बैठ के घर पे थोड़ा सा इसका टॉपिक देख के भी आएंगे और इसके बाद हम लोग कल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। होमवर्क में इसमें होमवर्क जो तुम्हें मिल रहा है, होमवर्क में ये मिल रहा है कि तुमको सारे जो पॉइंट बताए गए हैं इसकी डिफिनीशंस बढ़िया से फेयर कॉपी में ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके पूरा नोट कर लेना है। और इसके साथ में जो जीएस कंपटीशन के बारे में बताया गया कि उसका एग्जाम अगले मंथ में होना है, तो उसके लिए बढ़िया से अपना प्रिपरेशन करने में जुट जाओ। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन तुमको एक एक क्वेश्चन बढ़िया से डेली का डेली अगर कंप्लीट करते चलोगे तो आसानी से जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। और अगर कंप्लीट हो जाता है, टॉप 20 बच्चों को इनाम दिया जाता है, तो बहुत तुम्हारे पास चांसेस भी हैं कि तुम अच्छे से कम कोई ना कोई प्लेस तो अपना ला ही सकते हो। बस ये हो कि सारे क्वेश्चंस तुमको कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से। तुम्हारे पास जो भी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं वहाँ से इंग्लिश के टॉपिक, मैथ की क्लास से मैथ के टॉपिक प्लस मैथ के क्वेश्चंस, और जीएस का कम से कम 150-200 क्वेश्चन 150-200 क्या लगभग 400-500 क्वेश्चन जीएस के इंपॉर्टेंट करवा दिए जाएंगे। उसको बैठ के पूरा देख लेना है। ठीक है, इतना अगर देख लेते हैं तो जो भी बच्चा इतना पूरा बढ़िया से तैयार करता है उसका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक बैठ के पूरा अपना होमवर्क कर लो।